कोई कोई कंपनी में आपको लिमिट मिलेगा, आप 2 से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हो, फिर आपको दहिना बायां मिलाना पड़ेगा, दहिना मिलाओ बायां मिलाओ, दहिना मिलाओ बायां मिलाओ। लेकिन डीएक्सए में नहीं है। दुनिया में नंबर 1 कंपनी अगर डीएक्सन का बात करेंगे, जो सिंगल लाइन पे आपको बोनस देता है वो डीएक्सन। ये जनरेशन मार्केटिंग प्लान है। आप 1000 लाइन खोल दो, 1000 लाइन, मुश्किल नहीं है। 1000 का बात कर रहे हैं, 1-2 का नहीं बात, 1000 लाइन खोलो, 20 डायमंड निकल जाएगा, उसमें आप सीए बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1000 लाइन खोलो। कंपनी कभी नहीं बोला है कि आप 1000 मेंबर अपने डायरेक्ट लाइन नहीं जोड़ो, 2 ही जोड़ के फिर दूसरे को जोड़ो, नहीं, आप 1000 जोड़ो अपने ही आप डायरेक्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाख मेंबर ज्वाइन करके आप पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि डीएक्सन जनरल मार्केटिंग में, जनरेशन मार्केटिंग प्लान है, जनरल मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग प्लान है। बताइए स्टारजन के बाद में मार्केटिंग प्लान खत्म, खाली वहीं तक समझाना है और ये 6 को स्टारजन लेकर आना, काम खत्म। स्टारजन तक आप जान जाइए 4500 पीवी, उसके बाद फिर आपको टेंशन नहीं है, खाली 6 को स्टारजन बना दीजिए, डायमंड आप बन गए। इतना साधारण मार्केटिंग प्लान है। दूसरे लोगों की तरह बजौलिया मार्केटिंग प्लान नहीं है कि 10 बार आपको इधर से उधर से, इधर से उधर से, कुछ नहीं। बस एक आदमी का 4500 पीवी हो जाए, 6 आदमी का 4500 पीवी कहीं से भी हो जाए, आप डायमंड बन जाओगे। साधारण मार्केटिंग प्लान, नेचुरल मार्केटिंग प्लान, यूनिक मार्केटिंग प्लान है डीएक्सन के पास में। तो जो हम इस कंपनी में लगे हैं, जिसमें हमारा भविष्य है, जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें अपने बाल बच्चे का भविष्य देखते हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए। जिस कंपनी का मीटिंग आज हम सुन रहे हैं, जिस कंपनी का प्रोडक्ट खा रहे हैं, आज उसका प्रोफाइल नंबर 1 है। पूरी दुनिया में डीएक्सन फैल चुका है कि बाकी है कहीं पे नहीं है, फैल चुका है सर। कितने लोगों को सक्का लगता है? नहीं। बोल दीजिए हाथ उठा के कि हाँ हमको सक्का है, हम जवाब देने के लिए तैयार है ना भाई। कितने लोगों को लगता है कि नेपाल से डीएक्सन भाग जाएगा? कितने लोगों को लगता है? चलिए कॉफी बिना के हम आपको फैक्ट्री दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर के बगल में फैक्ट्री है, 2 किलोमीटर भी नहीं है, छत से हमारा फैक्ट्री दिखता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको फैक्ट्री। सोचिए, अरे इतना बड़ा फैक्ट्री लगाकर बैठा है, 5 बीघा का जमीन खरीद के इतना बड़ा सेटअप लगाकर बैठा है, आपका गिरता का फोटो कॉपी लेकर भाग जाए। इतना दुनिया दीवाना करके बैठा है, 76-77 जिला में ऑफिस खोलकर बैठा है, आपका नागरिक का फोटो कॉपी लेकर भाग राजा बन जाएगा। आपने दिया क्या? नागरिकता का फोटो लेकर राजा, 1 नंबर लेकर का मोबाइल नंबर लेकर राजा हो जाएगा? कहाँ भाग के जाएगा सर? जिसने अरबों रुपया लगाया है। सोचिए, इसलिए कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर कोई शक नहीं, प्रोडक्ट पर किसके ऊपर भरोसा नहीं, सबको भरोसा है। इसके ऊपर भरोसा है, सबके ऊपर भरोसा है। आप जिसके घर में प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला ना, वो पूजा करते हैं सर, पूजा करते हैं। बाकी लोग कुछ भी बोले सर, लेकिन जिसको प्रोडक्ट का भरोसा मिला ना, जिसको जो बेचारा एकदम तड़प रहा था, आज उसको प्रोडक्ट से राहत मिला ना, वो दिल से पूजा करता है। यस, आज प्लान का बात करेंगे। आज प्लान का पावर है, सरोज कुमार नेटवर्क कार लेके चलते हैं, तो उनके पास बिगहा नहीं है सर। यस, हम जानते हैं उनको, बाजा बजाने वाले उनके परिवार में सब लोग हैं। आज प्लान की वजह से अशोक कुमार गिरी नेपाल में बैठे हैं, आज प्लान की वजह से धन कुमार विश्वकर्मा नेपाल में, आज प्लान की वजह से श्याम कुमार महारा नेपाल में है, आज प्लान की वजह से अमिताभ बच्चन, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो नेपाल की वजह, क्योंकि प्लान उनको घर पर बैठा दिया। जानने के बावजूद भी आप कंफ्यूजन में हो, तो मुझे लगता है आप डीएक्सन अभी नहीं समझ रहे हो। यस, अभी भी आपके अंदर बहुत डाउट है सर। इसलिए आप लोग थोड़ा समझिए कि वास्तव में जिस कंपनी में हम लगे हैं, दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। बस हमको क्या करना है, प्लान रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, सिस्टम रेडी है, बस हमें कंटिन्यू सिस्टम को काम करते जाना है, सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यूएसबी का फार्मूला हम सब लोग बताते हैं। यूएसबी क्या, पेन ड्राइव? नहीं सर, पेन ड्राइव भी होता है ना, गाना सुनने वाला, यूएसबी में है ना। देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमको एक आदमी गिफ्ट देकर गया है, हमारा बिजनेस पार्टनर था। कहाँ चला है कि नहीं मालूम? क्या लिखा है? द रोड टू चेंज, ये रास्ता आपको आगे लेके जाएगा। क्या लिखा है? द रोड टू चेंज, ये रास्ता आगे लेके जाएगा। ये रास्ता क्या आपको पता है? ये क्या रास्ता आपको पता है? मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये यूएसबी है। इसके अंदर में मेरा पूरा प्रोग्राम है,
इसी प्रोग्राम से मैं दुनिया में कहीं भी इतिहास रच सकता हूँ सर। यस इतना power है इसके अंदर। ये मेरा जिंदगी बदलेगा, ये जिंदगी, इसके अंदर में पूरा प्रोग्राम, पूरा कॉपीराइट इसके अंदर में रखा है। कहीं पे लगा के इसको प्रोग्राम अच्छी तरीके से, चाहे नेपाली भाषा में हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मार्केटिंग प्लान, कुछ इसके अंदर में है, क्योंकि ये चेंज हमारा रास्ता करेगा सर। ये देखिए, तो इसको बोलते हैं क्या? USB। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा ऑलरेडी द रोड, ये रास्ता, द रोड टू चेंज, ये रास्ता, ये रास्ता है, ये रास्ता हमको चेंज करेगा, इसलिए हम अपने साथ रखते हैं। तो यूएसबी का जो फार्मूला हम लोग बोलते हैं सर, यूएसबी जिसे बोलते हैं, यूएसबी का मतलब क्या हो गया? यूज द प्रोडक्ट, डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। अभी देखिए, जैसे अभी फोटो में हमेशा दिखाता हूं, लेकिन फिर आपको मैं दिखाया, अभी जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट कोई मान के चले कोई हमारे घर का प्रोडक्ट है, वो हमारे घर पे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि मतलब हम लोग खाली बोलते हैं कि भाई अपने घर पे प्रोडक्ट इस्तेमाल कराओ, हम लोग तो अपने घर पे पूरा, आप जाओगे, आप बाहर कितना भी नेगेटिव होगे ना, अगर आप हमारे घर पे जाओगे तो 10-5 मिनट के लिए जब तक हमारे घर पे बैठोगे, आप थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाओगे, क्योंकि आप हमारे घर में जाओगे ना तो आपको डीएक्सन का मतलब दूसरा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। आप उधर देखोगे तो जो बेसन होता है वहाँ पे टूथपेस्ट रखा है डीएक्सन का, उधर किचन में देखोगे तो तेल रखा है डीएक्सन का, उधर थोड़ा देखोगे तो अचार रखा है डीएक्सन का, उधर जहाँ पे कपड़ा धोते वहाँ पे देखोगे तो कपड़ा सरफ रखा है डीएक्सन का, जहाँ बर्तन मार जाता है, क्योंकि आप चारों तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा डीएक्सन का प्रोडक्ट। तो हम लोग खाली बोलते नहीं है सर, आपको डीएक्सन का प्रोडक्ट हम अपने घर पर इस्तेमाल कराते हैं। अब वो देखिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा बच्चा पीछे, हमारा बिटिया, अब पता है इसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जो घर में इस्तेमाल? कोको जी, लेमन जी, भेली, चायपत्ती, कपड़ा धोने वाला, टाइल्स धोने वाला, स्पोरुलिना, मोरंगी जूस, खाने का तेल, मिर्चा, सब कुछ है जो हमको डीएक्स अपने घर में इस्तेमाल करना, हर प्रोडक्ट इस्तेमाल कराते हैं। खाली बोलते नहीं है सर, हम लोग बोलने से बिजनेस नहीं होता सर, करने से बिजनेस होता है। ठीक है, इसलिए आपको खुद स्वास्थ्य रहे। मुझे पता है कि डीएक्सन का प्रोडक्ट 100% स्वास्थ्य देता है, और मुझे डीएक्सन पता है कि डीएक्सन का प्रोडक्ट घर में देने से हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और जो डॉक्टर के पास दवाई का पैसा जाता है वो बच जाएगा। तो हम डीएक्सन का प्रोडक्ट हमको फायदा है ना, क्योंकि पीबी मिलता है, इस्तेमाल कराते हैं। इसलिए आप लोग भी इस्तेमाल कराइए सर, इस्तेमाल कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद में शेयर द एक्सपीरियंस, यानी कि शेयर द बेनिफिट। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ डीएक्सन प्रोडक्ट खा के, अपने लोगों को इधर बुला के, चाहे ऑफिस में हो सके, चाहे कहीं किसी कॉफी शॉप में हो सके, या किसी के घर पे जाके हो सके, या कहीं गार्डन में हो सके, या कहीं रूम पे हो सके, आपको क्या करना? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। खेत में शेयर करो, सिवान में शेयर करो, जहां मन करे, पेड़ पे जाके बैठा के शेयर करो, जहां मन करे तहां शेयर करो। ये बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। ये इजी टू केयर है। इजी टू केयर समझते हैं? ये लैपटॉप क्या है? इजी टू केयर है। इसको आप सिवान में जाके चला सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड वाला चलेगा नहीं, वो उसका सीट लाइट अलग रहेगा, उसका कीबोर्ड अलग रहेगा, सब कुछ। वो इजी टू केयर नहीं है जो आप उसको ऑफिस में या बैंक में लगा होता है, वो चलेगा सिवान में जाके। उसका वो पेन ड्राइव का अलग रहेगा, डैशबोर्ड अलग रहेगा, सब अलग रहेगा। लेकिन लैपटॉप आप पेड़ पर बैठ के चलाइए, ये इजी टू केयर है। तो डीएक्सन बिजनेस इजी टू केयर है। बाहर का बिजनेस आप सिवान में चला सकते हो। जो बाहर का बिजनेस मान के चलिए, आपने तो किराना का दुकान खोला, तो क्या किराना का दुकान सिवान में चला सकते हो? लेकिन मैं डीएक्सन बिजनेस किराना सिवान में कर सकता हूँ। कैसे? झोला में प्रोडक्ट रखा, सिवान में जाके मीटिंग कर रहा हूँ। सिवान में ही मीटिंग होता हम लोगों का, कहीं बांस के तरह हो रहा है तो कहीं पेड़ के नीचे, और आप देखो फोटो के रूप में वो कहा, वहां पे कौन सा फैक्ट्री लगा? बांस के अंदर हमारे केशव लाल साहनी, वो बांस का जो सिल्ली होता है बसों में पर्दा वर्दा बांध करना स्टार्ट कर देते हैं। सिवान में जहां मन करता स्टार्ट कर देते हैं, जो बिहार के केशव लाल सर हैं हमारे। तो सिवाना में देखते हैं मीटिंग करते, गढ़िया का इधर उधर देखेंगे, उधर आदमी उधर सब टॉयलेट जा रहे, इधर मीटिंग कर रहा खड़ा होकर 4 आदमी को लेकर, नाराज को बुलिया पे। तो कहीं भी कर सकते हैं। तो ये इजी टू केयर है। तो हम लोग इतना एक्सपीरियंस डीएक्सन का कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या हो गया? बिल्ड योर पीपल। अपने लोगों को बनाना है। जिग जिगलर, कितने लोगों को कहानी पता है जो हम बताते हैं? जिग जिगलर बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। यस, उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने खुद अब एक डायरी में लिखा है, आप सर्च करोगे आपको मिलेगा। उन्होंने बोला, यू आर नॉट बिल्ड द बिजनेस, आप बिजनेस नहीं बनाते, यू आर बिल्ड द पीपुल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस। यस, आपको बिजनेस नहीं बनाना, यस,
आपको अपने लोगों को बनाओ, आपका लोग आपका बिजनेस बना के दे देंगे। यस। तो मैं डायमंड नहीं बना हूं, मैं अपने लोगों को स्टार जन बनाया हूं, और जैसे वो स्टार जन मैंने ऑटोमेटिक डायमंड। यस। उन्होंने खुद बोला, तो बिल्ड योर पीपुल, अपने लोगों को बिल्ड करना, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको सिखाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है। यानी क्या करना है, उनको बिल्ड करना है, उनको तैयार करना है, उनको रेडी करना है, उनको आर्मी बनाना है, उनको लीडर बनाना है। जिस दिन वो लीडर बन गए ना, आपका टीम ऑटोमेटिक बूम करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, यूएसबी का फार्मूला बनाना है, यूज द प्रोडक्ट। क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट, सेव द बेनिफिट, बिल्ड योर बिजनेस पीपुल। आप अपने तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको 3 चीज बहुत करना जरूरी है। उसके बाद में आता है दूसरा नंबर पे, क्या आता है, मीटिंग। बहुत जरूरी है। ये नाम सुनते हैं तो लोगों को तो सबसे पहले बुखार लगेगा। क्या जाए, वही तो हो रहा। पिछले फ्राइडे को बताया था, वही बताया था। फिर शनिवार को ही बता रहा है, फिर वही अजय कुमार आया है, आजो भी वही अजय कुमार आया है, वही आया है। एक भोजपुरी गाना 5 दिन सुने के मतलब अच्छा लगेगा, नहीं बोराएगा, लेकिन 2 बार मीटिंग आएंगे, तीसरे बार बोलेंगे छोड़ो यार, वही तो हमेशा हो रहा है। लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई पिछले मीटिंग में क्या आपको बताया, भूल गए लगता है। क्या मतलब है, उनको क्या लगता है एक बार सुनने से जिंदगी बदल जाएगा। आज हम लोग सुनते रहते हैं मीटिंग, हम लोग सीखते रहते हैं। जब आपने सीखना बंद किया तो इसका मतलब जो आदमी जिसके अंदर में घमंड हुआ वो आदमी खत्म है। हर आदमी, आज आप बिल गेट्स को देखोगे, आप आज जितने भी लोग, आज वो लोग कितना किताब पढ़ ढालते हैं, डेली किताब पढ़ते हैं, डेली 100-150 पन्ना पढ़ते हैं, और हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग एक बार मीटिंग सुनने के बाद में राजा समझ लेते हैं कि अब हम तो डिएक्शन कर चुके हैं, कहाँ से होगा सर, ऐसे नहीं होगा। इसलिए मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करना सर, किसी भी प्रकार का मीटिंग हो। वो क्या करना है, होम मीटिंग। अगर आप होम मीटिंग नहीं करते हो या आपके टीम में होम मीटिंग नहीं करता है तो टीम नहीं चलेगा सर, 100 का सीधा बात। ये लीडरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको मैं गैस्ट्रिक को बवासीर नहीं ठीक कराऊंगा, ठीक है। कि आपका पेट झड़ रहा तो ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी खा लो, ठीक हो जाओगे डीएक्शन का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप टीम चलाना चाहते हैं, आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं, जितने नए लोग अगर डायमंड बनना चाहते हैं, टीम में अगर होम मीटिंग नहीं हो रहा है तो उसका पतन तय है। कितनों भी आप सुपरमैन बन जाओ हमारे सामने, लेकिन अगर होम मीटिंग टीम में नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों का टीम में होम मीटिंग होता है, टीम का होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होम मीटिंग से नए नए लोग आते हैं, बिजनेस बिल्ड होता है, नया ज्वाइनिंग आता है। लेकिन टीम में होम मीटिंग नहीं है, क्यों? लीडर खुद होम मीटिंग नहीं करने जा रहा है। छुट्टी से आएगा, मोबाइल में रूम बैठ के चलाएगा, गर्लफ्रेंड से बतियाएगा, लेकिन बाहर ग्रैंड मॉल में जाकर 2 लोग से 3 लोग से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लीडर हो गया। हम तो स्टार हो गए। बताइए, तो आप स्टार को इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका टीम क्या करेगा? डुप्लीकेट कर रहा है आपका टीम। टीम आपको देखता है, हमको नहीं देखता आपका टीम। टीम आपको देखता, हमारा टीम हमको देखता है, आपका टीम आपको देखता है सर। जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। करनी और कथनी में फर्क हो जाता है, पता है आपको? बहुत मुश्किल होता है सर, करनी और कथनी। कथेंगे, खाली लीडर कथनी करते हैं, अरे इधर करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट खाएंगे, लेकिन करनी नहीं करते हैं। फर्क हो जाता है। कथनी खाली कथा कह देते हैं, करनी नहीं करते हैं सर। इसलिए करनी कथनी में फर्क हो जाता है। आपका टीम में होम मीटिंग में आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली मीटिंग में होम मीटिंग करना शुरू, इधर उधर जाना शुरू कर दिए, फोटो ग्रुप में डालेंगे, आपको देखते देखते 2-3 महीने के अंदर में आपके पीछे 4-5 लोग लग जाएंगे सर। यही फायदा है। आप जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, लेकिन जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा डाउनलाइन कभी नहीं करेगा। अगर आप कहोगे तो डाउनलाइन कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप करना शुरू कर दोगे तो डाउनलाइन करेगा। मैं, हमारा सुरेश सर हमारे साथ है, ESD हमारे साथ रहे, उनको बोला चलिए, वो मैच में बिजी था, मुड़ के चले आए। हम ये नहीं सोचे कि यार ESD हो बैठा है उनके पीछे, वो नहीं आया, हम अकेले चले आए। क्या मुश्किल है? क्योंकि उनको मैं ESD बनाया, उनका टीम अलग है, मेरा टीम अलग है। मेरे ही ग्रुप से उनको, उनके ग्रुप से मुझे बोनस आता है, मेरे टीम से है, लेकिन मुझे अलग लाइन से काम करना है, इसलिए मैं उनको पीछे नहीं पड़ा। आओ मन करे, आओ मन करे नहीं आओ।
इसलिए हम लोग काम करते हैं सर जी, ठीक है। तो होम मीटिंग करना बहुत जरूरी। दूसरा नंबर वन ऑन मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग। जबरदस्त चीज है सर। जो नया लोग होते हैं उनको घुमाइए। आप जब घुमाओगे तो भाई तो कुछ तो खर्चा करेगा। और यहाँ पे कितने लीडर कंजूस हैं कि कॉफी नहीं अपना पीते हैं सर। कितने लोगों का हम नाम ले, जितने लोगों को नहीं हो वो लोग समझ गए होंगे अपने बारे में। कॉफी तक नहीं लेकर आते हैं। अपना टीम को भी लेकर आएंगे और ऐसे बैठे रहेंगे। दूसरा कोई आएगा तो कॉफी पिलाएंगे तो बड़का बड़का बात करेंगे। सोचिए, कॉफी तक नहीं पिलाते हैं टीम वाले को, और बताइए बिरयानी जिस दिन खिलाना पड़ेगा तो सही है। आपको यार कॉफी नहीं खिला रहे, दूसरे का बिरयानी कभी खिलाओगे? तो जब वो बिरयानी नहीं खिलाओगे तो तीसरा का फिर कैसे करेगा वो? अरे भाई, आपको 80 रियाल के लिए आपका 8 घंटा लगाना पड़ता है, तो 100 पीबी के लिए 10 रियाल नहीं खर्चा करोगे उसके पीछे? यस। आपको 80 रियाल कितना मिलता है दिन में? 60 रियाल, 60 रियाल, 80 रियाल, 60 रियाल, 80 रियाल बहुत लोग का होता है। 66 रियाल 19-2000 लोगों को मिलता है। 40 रियाल 50 रियाल खर्ची आप 8 घंटा अपना लगाते हो। वो भी लगा रहे हो अपना, वो आपका समय था भाई। यानी कि 60 रियाल के लिए आपने अपना 8 घंटा लगाया। तो 100 पीबी निकालना तो 10 रियाल नहीं खर्चा करना पड़ेगा, उससे उठे में नहीं आएगा सर। 10 रियाल में नहीं, वो उसके पीछे खर्चा करो, नहीं उसको घुमाओ। नया बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहता है, उसको अपने पीछे घुमाना पड़ेगा, उसको कुछ खर्चा पर्चा करना पड़ेगा, कहीं पे लेके जाना पड़ेगा। नहीं घूमने, उसको फोन करो, नहीं बोले हम नहीं जाएंगे, अरे चलो यार दोहा घूम कर आते हैं, हम देंगे भाई। दोहा लेके जाओ, वहाँ का माहौल दूसरा है, लेकिन वो खुद नहीं जा रहे, दोहा वो बोलते हैं 10 लाख खर्चा जाएगा, दोहा जाने से बताइए। उसको लेके जाओ, अपना पैसा लगा के मेट्रो में बैठाओ। कभी जिंदगी में नहीं बैठा मेट्रो में, जिस दिन बैठेगा पूरा खुश हो जाएगा। स्पॉन्सर के साथ घूमने मिलता है, घूमने वाला ही बिजनेस है सर। जो आदमी आपके साथ घूमना शुरू कर दिया वो बिजनेस करना नहीं करते, क्योंकि 10 हजार खर्चा हो जाएगा, 50 हजार खर्चा हो जाएगा, इसलिए बिजनेस नहीं हो पाता। इसलिए कोई फाइट का भी टेंशन हो जाता लास्ट में जाके, ठीक है। 2 लोगों को घुमाना शुरू कर दो, 100 रुपये बिक रहा है, 100 अपना कर दो, 300 क्वालिफाइड में कर दो। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। हमें सब बताते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप मीटिंग अभी भी जरूरी है। ग्रुप मीटिंग यानी कि अगर कोई आपका लेबर सिटी में है तो वो हफ्ता ही उससे मिलेंगे। रूम में सब यार बैठेंगे, फुर्सत में बैठेंगे, वो संतोष मोबाइल चलाएंगे, वो समय है। लेकिन अब वो उसको पता है कि लेबर सिटी तो बहुत बड़ा है ना, जाना चाहिए वहां पे उसके रूम में, जाना चाहिए उसके रूम में जाओ। आप नहीं जाओगे, वो नहीं उठाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या मुझसे ग्रैंड होल तो घूम के आ सकते हो ना। आप उसके लेबर सिटी में जाओ, उसके रूम में जाओगे, उससे मिलोगे, उसी का चाय पियोगे, उसी से मिलोगे, उसका ही आदमी से मिलोगे। कल हो सकता है उसके साथ में कोई रूम वाला मिल जाए या आपको रास्ते में कोई मिल जाए। इसलिए ग्रुप मीटिंग, उसके साथ में ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए ग्रुप मीटिंग हम लोगों को मिलना जरूरी है। हो सके अगर ज़्यादा लोग दूर हैं तो आप ईमो में ग्रुप बना लीजिए, आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना लीजिए, आप सबसे ग्रुप मीटिंग कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग का ही बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद में सेमिनार, जो बड़ा इवेंट होता है, जैसे ग्रैंड मॉल में हो गया, बड़ी इवेंट हो गया, ये सेमिनार भी अटेंड कराना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लोग मोटिवेट होते हैं। ये सब खाना है सर जी मीटिंग का, ठीक है। तो सेमिनार वगैरह भी कराना बहुत जरूरी है, सेमिनार में लेके जाना जरूरी है। सेमिनार जाने से लोगों को पता लगता है वास्तव में डिएक्शन में, क्योंकि आप मान सम्मान तो किसी को ऐसे सीमान में नहीं दिखा सकते ना, लेकिन जब सेमिनार में लेके जाओगे तो किसी का मान सम्मान होगा। तो नया आदमी पूछेगा भाई इसको क्यों सम्मान, अरे भाई वो 300 पीबी किया था इसलिए उसको सम्मान मिल रहा है। वो भाई स्टार्जन बना, आप भी स्टार्जन बनोगे तो आपको मिलेगा, आप भी डायमंड बनोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो सम्मान से भी कुछ मोटिवेट होकर 2-4 महीना काम करेगा सर, सम्मान पाने के लिए, ठीक है। इसलिए सब करना बहुत जरूरी, सेमिनार में लेके जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये सब करने के लिए आपको उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट, आपके अंदर खुद उत्साह होना चाहिए। अब आप ही ढील ढाल रहोगे तो फिर टीम कैसे रहेगा। देखिए, आप अपने जो सेना होता है ना, आप अपने सेना के सेनापति समझते हैं ना। जिस दिन सेनापति मर जाता है ना, सेना हिरास खा लेता है सर।
इसलिए आप अपने टीम के सेनापति हो सर। आपको तो बोलना चाहिए, इतना तो बोलो कि यार दुनिया का कोई भी क्षति आए, दुनिया का कोई समस्या आए, मेरे टीम को पहुंचने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। इतना तो बोलो यार। इतना बोलने में क्या है? अगर इतना बोलोगे ना तो कंपन वाइब्रेशन पैदा होगा ग्रुप में। आप सबके सामने मत बोलो, अपने ग्रुप में तो बोलो। जब आपका ग्रुप का मीटिंग हो तो आप बोलो कि यार आप लोगों को कुछ ही प्रॉब्लम होने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। उस समस्या को वाइब्रेशन पैदा होगा, जान आएगा लोगों को। क्योंकि ये जो जुबान होता मैं हूं ना, ये बिना दवाई का दर्द ठीक होता है सर। मैं हूं ना, कोई भी समस्या, कोई आपका टीम निराश हो जाए सर, बहुत मुश्किल है मीटिंग करते हैं सर। हम है ना, मैं हूं ना सर, चलिए कोई बात नहीं। इतना बोलने से उसको जाना मिल जाता है सर। यस, बिना दवाई का दवा मिल जाता है उसको। मैं हूं ना, इतना तो बोला, हम तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। यस, ऐसे बोलने से टीम में वाइब्रेशन पैदा होता है सर। वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन उत्साह ही लोगों को आगे लेके जाता है। निराश टीम कभी जिंदगी में नहीं बढ़ा। निराश लोग कभी सेना जिंदगी में लड़के जीता है? नहीं। देखें कितना भी पावरफुल रहे, अगर सेना निराश है, सेनापति निराश है, तो वो हार जाएगा, चाहे उसके पास कितना भी बल रहे। और जिसके पास उत्साह रहता है, सिकंदर का नाम कितने लोग सुना है? सिकंदर का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है? सिकंदर का नाम, सिकंदर ऐसा सेनापति था ना, जिस किले को जीतना था, वो जो टारगेट उसको जीतना था, तो जो इस राज्य से उस राज्य में जब जाता था तो बीच में कुछ पुल वगैरह होता था ना, जैसे पुल हो गया, पुलिया हो गया, लकड़ी का पुल हो गया ना, तो जिसका सिकंदर पहले नहीं बताता था। जिस क्षेत्र को, जिस किले को जीतना है, जैसे सेना, उसका सेना उस ब्रिज से कस के, उस पुल से कस के जैसे उस पास जाता था, सबसे पहले पुल को उड़ा देता था। सबसे पहले उसी को उड़ा देता था, वापस ना आ जाए। सीधा बोलता था। लोग बोलते थे आपने ये क्या कर दिया, वापस जाने का रास्ता नहीं, कि तो मारो कि तो मरो। अब जिंदगी दाव पे लगी है। अगर पुल नहीं उड़ता तो वापस लोग भाग जाते हैं। इसलिए पहले जैसे वो इसको जीतना है वो किला को, तो जैसे किला के पास लोग पहुंचे थे, जो बीच का जो एक गैप होता है, जो पुल होता है, पहले उसी को उड़ा देता बम से। अब लोगों को ये होता था कि अब तो नहीं जा पाएंगे, मार के जाना है, और उसी हाल में जीत जाता। आज तक सिकंदर कभी नहीं हारा सर, पूरी दुनिया में राज किया, हो पूरा अकेले राज किया सर। तो इस तरीके से होना चाहिए सर, कि तो कर कि तो मर। उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। अब आप सेनापति, आपके अंदर खुद उत्साह नहीं है, आप खुद रोए जा रहे हो। कोई आपका ग्रुप का फोन करे, सर 100 पीवी करवाना था, अरे सर हम ही कर्जा बैठे हैं सर, कहाँ से करा दे बताइए। सर एक होम मीटिंग करना, अरे ठीक है सर आ रहे होम मीटिंग करने के लिए, सर पैसे भी नहीं का, भाड़ा कराने हैं, अब बताइए उत्साह कहाँ से आपने अपनी टीम को दिया। इसलिए हम लोगों को अपनी जिंदगी में उत्साह करना जरूरी है। उत्साह अंदर हमेशा होना चाहिए, ठीक है? तो उत्साह होना, हमेशा बैटरी क्या करना है, चार्ज रखना है। देखिए हमेशा बैटरी लो नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या करना है, उत्साह होना जरूरी है। उसके बाद आइए क्या लिखा है, डोंट चेंज योर गोल अगेन टू अगेन। अब यहाँ पे क्या होता है, गोल को भी चेंज कर लेते हैं, अगेन टू अगेन। मतलब अब अगर यहां से काम नहीं हुआ तो दूसरा काम करेंगे। अब एक आदमी को, जैसे मान के चलिए यहाँ पे फोटो दिख रहा है, एक आदमी को क्या अच्छा पानी चाहिए था, तो ये आदमी क्या कर रहा था, खड्डा खन रहा था, यानी कि मोटर से, यानी कि वो खड्डा खन रहा था। अब वो 10 फुट खना, क्या किया यहाँ पे 10 फुट खना, पानी उसको नहीं मिला, तो फिर उठ के यहाँ पे चला गया, बोलता है ये ठीक नहीं है। अब वो क्या किया, जगह अपना चेंज कर दिया, फिर वहां पे भी 10 फुट खन दिया, अभी कितना हो गया, 20 फुट हो गया। फिर वहां पे भी उसको पानी नहीं मिला, फिर दूसरे जगह चला गया, वहां पे भी 10 फुट खन दिया, अभी कितना फुट खन दिया हो, 30 फुट। फिर वहां पे भी पानी मिला, फिर एक जगह चला गया, अभी कितना फुट हो गया उसका, 4 जगह हो गया। अभी वो कितना खना, 5 जगह हो गया। लेकिन एक आदमी कितना फुट खना, 50 फुट खना, कितना 5 जगह, 10 फुट इधर खना, 10 फुट उधर खना, 10 फुट, क्योंकि अपना गोल वो चेंज कर रहा है। गोल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले 10 फुट इधर खाना, पानी निकला, फिर 10 फुट नहीं हुआ, ऐसे करते करते गोल चेंज कर लिया। लेकिन एक आदमी पहले खाना 10 फुट, पानी नहीं निकला, सेम तरीका का प्रोसेस, फिर वो क्या किया, गोल नहीं चेंज किया, उसी में फिर 10 फुट खन दिया, अभी भी पानी नहीं निकला, और तीसरा फुट करते करते उसको पानी निकल गया। देखिए, तो तीसरा फुट करते करते उसको क्या निकल गया,
यानी कि तीसरा 30 फुट, यानी कि 30 फुट में पानी निकल गया। अब फर्क क्या था इसमें, समझ में आया? उसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू तो अपना जगह पे ठीक है, वो अपना जगह नहीं छोड़ा, यस। वो अपना जगह नहीं छोड़ा। एक आदमी कहाँ कितना फुट खाना, 50 फुट खाना, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। लेकिन एक आदमी 30 फुट में ही पानी उसको मिले, क्योंकि वो अपना जगह नहीं छोड़ा, एक ही जगह पे काम किया। ऐसे लोग डिएक्शन में आते हैं। 6 महीने तक ट्राई करेंगे, 6 महीने के बाद आप तो कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। फिर जाएंगे किराना का दुकान खोल देंगे, वहाँ पे 6 महीना कुछ नहीं, उसको बंद करके फिर दूसरा खोलेंगे। डिएक्शन बंद किए, छोड़ छाड़ नहीं डिएक्शन छोड़ छाड़ दिए, फिर किराना का दुकान बंद कर दिए, फिर हार्डवेयर का दुकान खोल के वो भी बंद कर दिए। ऐसे करके वो 8-9 दुकान खोल के बंद कर लेते। लास्ट में बोलते यार हम तो पूरा कर लिए, डिएक्शन भी चेक कर लिए, ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, किराना का दुकान खोले, यहाँ पे खर्चा हो गया इतना, कपड़ा का दुकान खोले इतना खर्चा हो गया, हिसाब करेगा। बोलेगा तो 10 साल में तो 10 काम किए, लेकिन कहीं पे कुछ फायदा नहीं। लेकिन डिएक्शन देखो 5 साल में लोग लाखों रुपये कमाए। क्यों? वो 10 बार 10 चीज को अपनाया, लेकिन एक आदमी एक ही जगह पे काम किया। एक 6 महीना किया, कुछ भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 महीने किया, स्टार्जर बन गया। 1 साल में स्टार्जर बन गया। फिर 2 साल के अंदर में डायमंड बन गया। 3-4 साल के अंदर में डबल ट्रिपल डायमंड बन गया, लोग लाखों रुपये कमा रहा है। इसलिए हम लोगों को क्या करना, अपना गोल नहीं चलता। समझ में आया? यस। गोल नहीं, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी आए, बोनस नहीं है ये मत टेंशन नहीं। बोनस वो बाई प्रोडक्ट है, बोनस बाई प्रोडक्ट है सर। आपका जो बिजनेस होगा उससे बोनस आएगा, जो आप काम करोगे उससे आएगा। इसलिए बोनस का टेंशन मत लीजिए। बोनस कम आया, बेसी आया, ये सब बोनस बाई प्रोडक्ट है सर। ये कुदरत का निजाम है, जो आप जितना व्यू लगाओगे उतना ही धान काटोगे सर। आप जितना खेती करोगे उतना ही काटोगे, बाहर वाले का नहीं काट के लेकर आ सकते हो। तो सर का इतना बोनस आ रहा, हमारा क्यों नहीं आ रहा? तो हमने उतना खेती नहीं किया, तो कहां से आएगा? यस। सर बोनस बाई प्रोडक्ट है। बोनस आप जितना तरीके से काम, जितना आपका प्रोडक्ट खत्म होगा आपके टीम में, उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। बस आपको क्या करना, अपना गोल नहीं चेंज करना, जो आपका टारगेट है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है? उसके बाद में डुप्लीकेशन योर टीम। अब ये आपका डुप्लीकेशन आपका टीम करता है, ये सबसे बढ़िया चीज है। हम चाहते हैं कि हमारे टीम में सरोज सर जैसा लोग आए, चाहते हैं ना? हम चाहते हैं कि अशोक सर जैसा टीम में आए, लेकिन नहीं आएंगे। आपको खुद अशोक सर बनना पड़ेगा। आपका टीम अशोक सर को कॉपी नहीं करेगा, आपका टीम आपको कॉपी करता है। डुप्लीकेशन योर टीम। और जब आप पे तिरछा रहोगे तो आपका टीम में तिरछा लोग आएंगे। अभी आया ना, आप कंजूस, जितने टीम में लोग आएंगे सब कंजूस होते चले जाएंगे। आप देख लो, आप गफाड़िया हो, आके टीम में बड़ा बड़ा बात करते हो, यहाँ पे स्टेज पे बैठ के बड़ा बड़ा गप करते हो। जितने लोग आपके टीम में आप देखो सब गफाड़िए हैं। काम को जैसे आपने पीवी को भी करते हो, शुद्ध मेंबर नहीं जोड़ते हो, आपका टीम में ऐसे लोग गप करेंगे यहाँ से, क्योंकि टीम आपका कॉपी करता है, टीम आपका डुप्लीकेशन करता है, लोगों को टीम में ही डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन में फोटो कॉपी हो गया सर। हम फोटो कॉपी मशीन में जब डालते हैं नागरिकता या कोई फोटो कॉपी करते हैं, तो क्या उसको चीर फाड़ के करते हैं? नहीं। क्या करते हैं उसको? जैसे लेबर से करते हैं ना? वैसे आते हैं। क्योंकि हमको पता है ये डुप्लीकेट होने वाला है। हाँ। नहीं पता है? जब हम फोटो कॉपी मशीन में डालते हैं तो नागरिकता को चीर के डालते हैं या मीमो के डालते हैं? कैसे डालते हैं? सीधा करके डालते हैं, क्योंकि हमको पता है वो सीधा निकलेगा। तो जब आपको पता है टीम डुप्लीकेशन, तो आप इमोर रहोगे तो टीम भी इमोर रहेगा ना। यस। वहां पे दिमाग काम किया कि फोटो कॉपी तो मीमोर के डालेंगे तो नहीं फोटो सीधा निकलेगा। तो जब आप पीछे रहोगे, आपके अंदर घमंड रहेगा, आप बैठन रहोगे, तो आपका टीम भी ऐसे निकलेगा। इसलिए आपके अंदर में शांत भाव होना चाहिए, सबको साथ लेना चाहिए और खुद पे विश्वास करके कंटिन्यू मेहनत कीजिए। जितने लोग आएंगे आप ही की तरह लोग आएंगे और टीम निखरते चला जाएगा। डुप्लीकेशन योर टीम। आपका टीम आपको डुप्लीकेशन करेगा, मुझे नहीं करेगा। आप भूल जाइए, आपका टीम किसको डुप्लीकेशन करेगा? आपको डुप्लीकेशन करेगा। आप कंजूस, आपका टीम कंजूस। आप पीवी करने वाले नहीं, आप पीवी करेंगे। आप झूठ बोलोगे, आपका टीम में से झूठ बोलते चला जाएगा। सही बात है। इसलिए आप अपने आप को अच्छा बनाओगे, आपका टीम आपको देखते, आप अपने आप को अच्छा नेतृत्व करने वाला बनोगे,
अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप जब अपनी टीम को सपोर्ट करोगे ना तो आगे वाला बंदा जो सपोर्ट करेगा वो देख रहा है यार हमारा टीम को इतना सपोर्ट करता है, तो वो भी सपोर्ट करेगा कि यार हमको पढ़ाने के लिए इतना मेरे पीछे पड़ा तो मुझे भी किसी को पढ़ाना है तो मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। और जिस दिन डुप्लीकेशन आपके टीम में शुरू होना हो गया समझ लीजिए कि आपका मेहनत कम होना शुरू हो गया। इसलिए डुप्लीकेशन योर टीम। और आगे चलते हैं, फोकस इन योर गोल। लास्ट में आपको आपके अपने गोल पे फोकस करना है, वो जो चेंज वाला नहीं करना है कि इधर से उधर करेंगे, नहीं होगा। ये कहानी पता है आपको, महाभारत की कहानी है। यस, मालूम है। गुरु द्रोणाचार्य जब अपने जो चार उनके जो मतलब शिष्य थे, जो पांचों पांडवों से जो भी ये परीक्षा ले रहे थे, तो सबको एक लाइन में एक बगीचा में लेकर गए। एक वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने सबसे परीक्षा ले रहे थे, तो वहाँ पे एक पेड़ पे क्या पक्षी बैठाया। पक्षी बैठाने के बाद में बुलाए, मतलब जैसे भीम को बुलाए तो बोले उठाओ लगाओ निशाना। तो लगाते ही निशाना तो बोलते क्या दिख रहा है, तो बोलते आम दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है। बोलते बगलिया कि तुम्हारा काम नहीं, साइड हो जाओ। बाद में हटा दिए। ऐसे करके युधिष्ठिर आए, नकुल आए, भीम आए, सब लोग ऐसे ही करके आए। लास्ट में धनुधारी श्री अर्जुन जी आए। अर्जुन जी जब बोले लगाओ, अर्जुन जी ने निशाना लगाइए, तो वहाँ पे एक पेड़ पे वो चिड़े बैठाए थे। तो जब वो अर्जुन जी ने निशाना लगाया तो उन अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य पूछे कि आप क्या दिख रहा है, तो बोले गुरु जी मुझे चिड़िया का आँख दिख रहा है। तो बोलते हैं कि और बगल में कुछ दिख रहा है, बोलते हैं अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, खाली चिड़िया का आँख दिख रहा है। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ। तो बोलता है माफ करिएगा गुरु जी, अभी आप भी नहीं दिख रहे, मुझे खाली चिड़िया का आँख दिख रहा है। यस, लगाओ निशाना, जाके चिड़िया का आँख भेज दिया। तो वैसे आपका निशाना होना चाहिए। अब आपने फोकस किया कि 2026 में डायमंड बनना है, अब बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो हमने क्या किया, डायमंड को छोड़ के भूजा बेचना शुरू कर दिया। जब आपको टारगेट है चिड़िया, आपको डायमंड बनना है, वो डायमंड का मेरा टारगेट है, तो कुछ भी आ जाए डायमंड बन के हर हाल में रहेगा। Yes. तभी फोकस होता है सर। आपने कहीं ये दिखेगा तो बोलेंगे ये कर लेते हैं, अब बीच में आएंगे तो डायमंड कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा सा 6 महीना रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद डायमंड बनेंगे। ये भी हो सकता है लोगों का। तो आपका फोकस आपके टारगेट पे होना चाहिए, बीच में आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर चिड़िया का आँख है तो चिड़िया का आँख है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर मान के चलिए आपने उसको चाहने के लिए कोशिश भी किया, तो बाई चांस कुछ गलती की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं अचीव हो पाया, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे एक चीज होता है, नॉट चेंज योर गोल, यानी कि हमने कोशिश किया कि 2026 में मुझे डायमंड बन के निकलना है, आपने कोशिश किया और कोई बाई चांस कोई गलती की वजह से हमने हमारे कमी कमजोरी की वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो चीज नहीं अचीव कर पाए, तो हमें डायमंड का गोल डायमंड ही रहना देना चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं कर पाए छोड़ छाड़ दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट चेंज योर गोल, यानी कि जो हमारा गोल है गोल ही रहने दीजिए। चेंज योर स्ट्रैटेजी, काम करने का तरीका बदल दीजिए, आप सफल हो जाते हैं। आप देखिए कि 1 साल के अंदर में वो सर ने भी टारगेट लिया था, 1 साल के अंदर में हमने भी टारगेट लिया, लेकिन उनका अचीव हो गया, हमारा अचीव क्यों नहीं हुआ? तो हमें अपना गोल नहीं अचीव करना है, जो सर अचीव कर चुके हैं उन्हीं के तरीका काम करना शुरू कर दीजिए, आप भी पहुंच जाओगे। इसलिए हमें अपना गोल नहीं चेंज करना है, बस अपना काम करने का तरीका चेंज कर देना है। अगर नहीं हो रहा अपने तरीके से, तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके का प्रोग्राम आपको संडे को मिलेगा और सीखना बहुत जरूरी है। और 2-3 बार तो हमारे सर वहाँ से दिखा दिए भी गए हाथों, ठीक है। तो हम लोगों को कंटिन्यू कीजिए, और आप लोगों के बीच में ही मैं आपको बताया, तो आप लोगों को आज ये विश्वास हुआ होगा कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी का प्लान बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और कंपनी में कैसे काम करना है, निरंतर काम करना है, कंटिन्यू काम करना है। कंटिन्यू मतलब जैसे उसके अंदर मैंने, लेकिन आपको अलग से थप देता हूँ, मैं बहुत बार इसको बताया भी हूँ कि कंटिन्यू, कोई भी चीज़ कंटिन्यू करने से होता है। अब बताइए, हम लोग दांत मांजते हैं ना, सब लोग दांत मांजते हैं ना, कितने लोग दांत मांजते हैं? सब लोग दांत मांजते हैं। तो दांत मांजते हैं तो उसका बनाते हैं प्लान। अब मान के चलिए एक दिन में कितना घंटा दांत मांजते हैं? 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट। चलिए एक हफ्ता में 7 दिन होता है ना, तो हम लोग एक दिन में कितना मिनट मांजते हैं? 5 मिनट हम दांत मांजते हैं। तो 5 मिनट मांजते हैं, तो क्या
5 मिनट दांत मांजने से दांत साफ हो जाता है? नहीं फिर बजा दिया। 5 मिनट दांत मांजते हैं और 5 मिनट दांत मांजने से साफ हो जाता है? नहीं होता है। डेली कंटिन्यूटी करना कंटिन्यूटी करना पड़ता है। अब चलो ठीक, अब क्या करेंगे? तो ये कितना हो गया? 7 दिन का हो गया ना। तो ये चाहे आज संडे है ना, आज क्या करेंगे? आज से संडे मतलब इतवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके जो 7 दिन होता है ना, तो 7 बचे कितना हो गया? 35 मिनट। हम अगले संडे को 35 मिनट एक ही बार मार लेंगे। हिसाब तो बरोबर करना है, नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी जरूरी है। जैसे आपको 35 मिनट चाहिए ना, आखिर में आप क्या ये 5 मिनट डेली मारते हो तो क्या 7 दिन में 50 मिनट हो जाता है? कितना मिनट होता है? कितना मिनट होता है? 35 मिनट होता है ना। तो ये अब 7 दिन मांजना, 7 दिन उठना, परेशान होना, एक ही दिन 35 मिनट मार लेते, काम खत्म 7 दिन के लिए। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी जरूरी भाई, हमको तो ये समझ में आ रहा, हम हिसाब कर रहे हैं ना आप लोग से। अब आप लोग को समझना पड़ेगा होगा कि नहीं होगा, तो आपको पता है। तो हम लोगों का भी यहाँ पे क्या हो गया कि भाई मारना तो डेली चाहे 5 मिनट मारो, लेकिन हमको लगातार मारना है। यस कंटिन्यूटी मसला है। कंटिन्यूटी मारना पड़ेगा, लगातार हमको मारना पड़ेगा। कंटिन्यूसली यानी कि लगातार हमको मारना पड़ेगा। एक दिन 35 मिनट मारने से नहीं होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes. दांत वालों पे क्लियर है? Yes. अब आता है मीटिंग पे। अब यहाँ पे क्या होता है? 7 दिन होता है एक हफ्ता में। यस 7 दिन होता है। फ्राइडे को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेंगे, लेकिन डेली 1 घंटा रिएक्शन नहीं करेंगे। नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। बोल दिए सर। अभी आप लोग को पकड़ में नहीं आए। हाँ पकड़ लिया। आया सर, इधर 8 घंटा एक ही दिन नहीं देना है, बल्कि डेली 1 घंटा देना है। यस फ्राइडे को संतोष है, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक ही हल्ला करेंगे, लेकिन डेली एक लेकिन घंटा 7 दिन रूम में बैठे बोलेंगे रिएक्शन नहीं होता। तब दांत में नहीं हो रहा है तो रिएक्शन में कैसे हो जाएगा? यस आप लोग समझ गए होंगे तो समझ जाने तो बंद कर दें, खेला खत्म कर दें। इससे क्या सीख मिलता है? कंटिन्यूटी डेली बोलो 8 घंटा फ्राइडे को ना करके हम डेली 1 घंटा करें। यस जिस दिन संडे होता है पूरी हररा के साथ पहुंच जाएंगे। 7 दिन गायब। रिएक्शन का डी नहीं बोलेंगे सर, डी नहीं बोलेंगे सर। मैं बहुत लोगों को पहचानता हूँ, रिएक्शन का डी नहीं बोलेंगे। उसके बाद में 2020 में भी स्टाइलिंग थे और 2026 में भी स्टाइलिंग बोलेंगे हम डेली करते हैं। फ्राइडे को तो पूरा दिन रहते हैं। क्या मतलब? ऐसे बोलते हैं ना Yes. सर, फ्राइडे को तो पूरा दिन रहते हैं, संडे को आपका मीटिंग हम हमेशा अटेंड करते हैं। बस 2 दिन, बाकी 5 दिन गे रिएक्शन का डी नहीं। प्रोडक्ट का किताब नहीं खोलेंगे, ऐसे देखेंगे नहीं कि प्रोडक्ट कैसा कलर का है। 7-5 दिन, बाकी 2 दिन बात करेंगे। सर आप बोल रहे थे कि लगातार करो, लगातार। फ्राइडे को तो पूरा दिन आपके साथ रहते हैं, संडे को तो पूरा दिन आपके साथ रहते हैं, बाकी 5 दिन गायब। नहीं होगा, हो भी नहीं करेगा सर। बुढ़ा जाओगे 2020 से 2026 के स्टाइलिंग होगी। यही हाल है सर। इसलिए डेली 1 घंटा करो, लेकिन रिएक्शन डेली करो सर। यस ये एक रिसीट बनता है, एक रिसीट बनता चला जाएगा। 1 महीना आपको 1 घंटा समझ नहीं आएगा। खाना को अवॉइड करो। हम डेली खाना खाते, एक दिन एक ही बार खाना खा के बैठ जाओ पूरा 1 महीना का, नहीं होगा ना। खाना तो डेली खाना पड़ेगा ना। तो एक ही दिन सीखने से हो जाएगा? नहीं होगा। डेली 1 घंटा रिएक्शन करो सर। 1 घंटा रिएक्शन का मतलब क्या है? ड्यूटी से करने के बाद में 1 घंटा किसी से फोन में 2-4 मिनट बतिया लो, अलग अलग लाइन से। आपको प्लानिंग होना चाहिए सर। आपको डायमंड बनना है, आप स्टार एजेंट हो, तो आपका जो स्टार एजेंट है एक टारगेट बनाओ, किससे कम मिलना है। आज ये स्टार एजेंट के पास 2 मिनट फोन करके बतिया लिए, इनसे हेलो हाय कर लिए, उनसे दूसरे दिन उनसे बतिया लीजिए। हाँ अगर पॉसिबल है तो उनसे जाके मिल लीजिए, 1 to 1 जाके मिल लीजिए। 10 लोगों को नहीं लेके जाना है, अकेले जाइए, खर्चा भी कम लगेगा। मिलिए उनसे,
हल्ला करके मत जाइए, उनसे मिलिए, उनको मोटिवेट कीजिए, समझाइए, देखिए ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मिलिए, उनको ऑफिस का इन्वाइट कीजिए कि सर आइए ऑफिस में फ्राइडे को, ये एक आदमी को किए तो ये आपने डेली 1 घंटा करेंगे तो आपका स्टूडेंट 5-6 एक्टिव रहेगा। तो ये बिजनेस करने का आइडिया है सर, हम लोग इस तरीके से करते हैं सर। हम लोग अभी कल हम अपना डायरेक्ट लाइन में फ़ोन किए, रूम में ही थे लेकिन हम फ़ोन किए, कल हम ऑफिस में आने वाले थे लेकिन हम नहीं गए, तो हम बोला फ़ोन कर लेते, मेरा डायरेक्ट लाइन, खुद मैं 2 लेडीज से बात की, मेरा डायरेक्ट लाइन, एक लेडी को प्रोडक्ट चाहिए, उनको बोला अभी प्रोडक्ट भेज देंगे, डांग में उनको हमारा डायरेक्ट लेडीज डांग फेसबुक से ज्वाइनिंग किया, उनको प्रोडक्ट चाहिए, मंजन साबुन चाहिए, बोले ठीक है, नेपाली इंडियन बोलती इंडियन, हम बोले ठीक है हम भेज रहे हैं। तो अलग लाइन से हम बात कर लेते हैं, आज यहाँ पर आ गए, दूसरा बात हो गया, कल ये हम आपको लगता है बैठेंगे, कल हो सकता है ग्रैंड में घूमेंगे, नहीं हो सकता फिर यहीं पे आएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। डेली का एक शेड्यूल बनाइए, डेली का शेड्यूल बनाइए, आज किस लाइन में बात करना है, किस लाइन में मीटिंग करना है, किसको उठाना है, किसको किसका पीवी हुआ है, तब होगा। डेली करने से होगा, एक दिन 8 घंटा करने से नहीं होगा। यानी एक दिन 35 मिनट दांत मारने से नहीं होगा, डेली 4 मिनट 5 मिनट दांत मारना। समझ में आया ना? यहाँ तो समझ गए ना? Yes. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।